मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। मैम 2 मिनट लैपटॉप पे कनेक्ट कर लूं। ओके। मतलब अब एक वर्ड दे दो। मैम दूसरी आईडी को होस्ट बना दे। मैम दूसरी आईडी किस नेम से है? मैम मैम आई थिंक रजिया के नाम से, एक सिंपल रजिया के नाम से भी एक आईडी शो हो रहा है, मे बी के वो हो। जी मैम आपको ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। यस मैम। ओके। इसमें साथ है। सॉरी 2 मिनट। अब शो हो रही है स्क्रीन? यस क्लियर है। आवाज भी आ रही है? जी मैम। ओके। यस लाउड हमने एंड आज क्लियर। डिस्कस करनी है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड हमने देखना है कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। अब वो कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रिंग लेंगे एस के नाम से, जो इसके पास जो कंसिस्ट होगी किसके ऊपर, वर्ड्स एंड स्पेसेस, जो हमें रिटर्न कराएगी लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन स्ट्रिंग। उसी स्ट्रिंग के अंदर हमें जो हमारा वर्ड होगा उसकी लास्ट वर्ड जो होगा वो हमें रिटर्न कराएगी। अब इसमें हम अगर देखें, ये एग्जांपल 1 में इनपुट जो है हमारा, ये स्ट्रिंग हमने एस दी हुई है, ये इज इक्वल टू है हेलो वर्ल्ड। अब हमने इस
वर्ड का लास्ट वर्ड जो हमने रिटर्न कराना है, मतलब हेलो और वर्ड। तो हमने जो वर्ड है हमने इसको रिटर्न कराना है क्योंकि ये इसका लास्ट वर्ड है, ये दरमियान में स्पेस है। मतलब इसका सिर्फ ये है लॉजिक है कि हमने लास्ट वर्ड की जो है वो लेंथ हमने रिटर्न करानी है, वो हमने मालूम करनी है। ए वर्ड इज अ मैक्सिमल सबस्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर ओनली। मतलब एक वर्ड जो है इसके पास भी इस तरह से होगा कि मतलब एक वर्ड है हमारे पास ये हेलो या वर्ड जो भी है, इसके पास हमारे पास नॉन स्पेस कैरेक्टर होंगे। अब वर्ड में देखने में इस दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, और हेलो में भी जो है ये अलग वर्ड है, इसमें भी कोई स्पेस नहीं है, लेकिन हेलो और ये स्पेस है फिर ये वर्ड है। ठीक है, समझ आई है किसी को? आवाज आ रही है? यस मैम, वॉइस क्लियर है। मीन टू मतलब ये है कि दोनों वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम्म, बेसिकली रिटर्न द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड की लेंथ लेनी है। नहीं इज नहीं, दैट? मतलब ये देखिए आप, देखें ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल में आप देखें जिस तरह से फ्लाई मी टू द मून। अब हमने इस पूरे वर्ड उसमें हमने इसमें मतलब देखना है कि जो हमारा लास्ट वर्ड है, फ्लाई मी टू द मून। अब जो हमने इसका जो लास्ट वर्ड है ना, जैसे मून हो गया, हमने इसकी लेंथ रिटर्न करानी है। ये पूरा यस वर्ड है मैम। ना हमारे पास। अब जी जी, जैसे हेलो वर्ड है तो हमने वर्ड की लेंथ रिटर्न करवानी है ना, मैंने भी यही बोला। जी जी, हमने वर्ड की लेंथ रिटर्न करानी है, और इस तरह फ्लाई मी टू द मून में हमने मून की लेंथ रिटर्न करानी है, जो कि आउटपुट 4 है। अब मून की है एक, ये 1 2 3 और ये 4, और उसके इसमें बाद जितने ये लेटर्स है होंगे, जितने लेटर्स होंगे लव। वो रिटर्न करवाने जी हैं। जी बिल्कुल। अब है लफी स्टिल जॉय बॉय। अब हमने इसमें भी, इसमें जॉय बॉय जो है ये हमारा लास्ट वर्ड है। अब हमने जॉय बॉय की लेंथ जो है वो हमारी 6 है। ठीक है वाई। जी। अच्छा, सही है, सही है। समझ आइए? जी 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 जी। लास्ट वर्ड की हमने जो है वो लेंथ हमने मालूम करनी है। ठीक है, जी जी। मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है। समझ आ गई सबको? अब हम सोल्यूशन पर जाएं। इजी क्वेश्चन है आई थिंक। मतलब लॉजिक इसकी बस यही है कि हमने लास्ट जो वर्ड है उसके लास्ट, हाँ रिटर्न जी जी सिंपल। बिल्कुल। तो क्या यस हम सिंपल मैम। है। पॉइंटर यूज कोडिंग के करें, साथ। क्या करेंगे? क्या कह रही हैं आप मैम? यस फिर मैम, से बोलें। इजी है। आप कोडिंग पे चलें। जी ठीक है। अब हमने इसकी क्लास सॉल्यूशन देखनी है। अब हमने देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने पहले पहले क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल है ना, हमने लेंथ को जो है ना वो 0 डिक्लेयर करा देना है पहले। इसमें ये लेंथ है हमारा वेरिएबल, हमने इसको 0 डिक्लेयर करा देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है। फंक्शन जो है हमारा, हमने जो स्ट्रिंग है हमारा एस जो है, ये स्ट्रिंग हमारी एस है ना ये, ठीक है, स्ट्रिंग एस, ये हमने क्या करनी है, इनपुट लेनी है। फंक्शन जो है हमारा ये स्ट्रिंग को जो है वो इनपुट के तौर पर लेगा। ये एस डॉट स्ट्रिप और ये राउंड ब्रैकेट्स। मतलब हम लोगों ने इसमें अब स्ट्रिप का फंक्शन यूज करना है। स्ट्रिप का फंक्शन हम लोगों ने इस तरह से पाइथन में, अगर आप लोगों को याद, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिमूव वाइट स्पेसिस। किसको याद है रिमूव वाइट स्पेसिस जो हम लोगों ने पढ़ा था? कि उसमें हम लोगों ने बेसिकली करना ये था कि वर्ड की जो फर्स्ट स्टेप और एंड वाला स्टेप जो था वो हम लोगों ने रिमूव करना था। और उसमें स्ट्रिप में ये फंक्शन था कि हम लोग जो मिडिल वाला वर्ड था वो हम लोग रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमने ये फंक्शन यूज किया एस डॉट स्ट्रिप मेथड यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि हमने इसका लास्ट वर्ड जो है वो रिमूव करना है। लास्ट वर्ड ये हेलो वर्ड में जब देखे हमने इसकी ये लास्ट वर्ड रिमूव करना है, तो हम लोग ये स्ट्रिप का फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली स्ट्रिप का ये है कि इसका फर्स्ट वर्ड भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने लास्ट वर्ड रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लोग ने एस डॉट स्ट्रिप जो है राउंड ब्रैकेट के लिए हमने इसका मेथड यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, फॉर लूप को यूज किया है। फॉर आई इन रेंज लेंथ एस, ये हमारी स्ट्रिंग है, -1 कॉमा -1 कॉमा -1। जी
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फॉर लूप को यूज किया है। किस तरह के, हमने स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को जो है ना इसमें उल्टा लेके चलना है, यानी हमने रिवर्स करना है। हमने इसको रिवर्स करना है। फॉर आई इन रेंज लेंथ एस, ये ना हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है -1 -1 और ये -1, हमने इसको क्या करना है, रिवर्स लेके चलना है। अब ये करें कि 3 बार जो है ये -1 क्यों आया हुआ है, ये है कि हम लोगों ने फॉर इसमें रेंज के फंक्शन में हम लोगों ने ये 3 बार इसलिए किया है कि हम लोग इसको आइट्रेट करवाएंगे बारी बारी। अब हम कहें कि ये -1 क्या है, हमने इसको 3 स्टेप में वो किया है कि ये -1 एक जो हमारे स्टार्ट स्टेप है और ये स्टॉप है, -1 दूसरी बार जो -1 लिया है, और जो तीसरी बार -1 लिया है ये हमारा एंड स्टेप है। अब हमने इसको बारी बारी आइट्रेट कराना है और हमने अपनी जैसे ही अगर हमें स्पेस मिल जाएगी तो हम लोगों ने लूप से बाहर निकल जाना है। मतलब ये वर्ड है ना, अब हम यहाँ से इसको वो करें हैं, स्टार्ट करें हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है इसके बाद स्पेस है, अब स्पेस आ गई है तो हमारा जो है ये वर्ड पूरा हो गया है, ठीक है। वर्ड पूरा हो गया तो हमने क्या करना है, लूप से बाहर चले जाना है, यानी जो हमारा है अब हम नीचे जाके मतलब इस कंडीशन में देखें कि जो हमारा एस है, ये एस आई जो है हम इज इक्वल टू है किसके, वाइट स्पेसिस के, यानी स्पेसिस के इक्वल है। तो क्या हो गया कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अगर क्योंकि स्पेस आ गई है ना, वर्ड के बाद ये स्पेस है, जब स्पेस आ गया तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है और हमने उसको क्या रिटर्न करा दिया है, ये हमारा जो मतलब हमने इसको वो समझ आ रही है। मैम ये मैंने पूछना था, जी ये पूछे। स्ट्रिप से हमने स्पेस खत्म कर दी थी, तो फिर नीचे हम जो इफ कंडीशन में स्पेस चेक कर रहे हैं वो तो खत्म नहीं होगी स्ट्रिप का जो फंक्शन लगा है। वो तो सिर्फ फंक्शन मतलब लगाया ना, अब नीचे हम इसको पूरा करेंगे ना, ये हमारा जो ये क्वेश्चन है 3 एग्जांपल हमने इसको वो करना है ना, तीनों नहीं को हमने मेरा रन मतलब हम्म, मेरा मतलब ये कि जी हमने एस डॉट स्ट्रिप किया है, स्ट्रिप ने क्या किया, स्पेस खत्म कर दी है ये हमने जो मेथड यूज दरमियान किया थी कि इसमें मैथ रिमूव कर सकते हैं। स्पेस, हाँ तो वो एस में तो स्पेस स्पेस रिमूव मैं नहीं। इसको क्लियर कर दूं। जी कर दें, स्पेस नहीं रिमूव करनी मैं है, इसको वर्ड क्लियर कर दूं। जी अच्छा, जी ये कर दें। जो स्टेप का फंक्शन होता है ना, ये ये जो स्टेप का फंक्शन होता है ना, ये किसी भी स्ट्रिंग की जो राइट और लेफ्ट जो स्टार्टिंग और एंडिंग पे स्पेसेस आ रही होती है उनको खत्म करता है, सेंटर में जो आ रही होती है उनको खत्म नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, क्लियर हो, तो यही कंफ्यूजन थी। हाँ पहले भी मैं बता के गई हूँ, आपने सुना नहीं है शायद, कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो हमने वर्ड है वो इसको वो करना है। जी अब क्लियर है आपको। जी जी क्लियर। ठीक है, अब हमने इसी लूप के अंदर है कि हमने चेक करना है कि जो हमारी एस, ये जो अगर हमारी इज इक्वल टू है स्पेसिस के, इफ एस आई जो है अगर स्पेसिस के इक्वल है तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाएगी। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक उस पे जाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट हमारी लग जाती है, क्योंकि वो जो है जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो लूप से बाहर निकल जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी जो ये इसके इक्वल नहीं है, लेंथ जो हमारी स्ट्रिंग जो है इसके स्पेसिस के इक्वल नहीं है, ये वर्ड जो है मतलब इसके आगे कुछ और लिखा हुआ है, ये मून है, ये दिया गया है मून है, अगर इसके आगे कुछ और लिखा हुआ है, कोई और वर्ड है बी है, जो भी अगर इसके साथ लिखा हुआ है, जी इसके आगे अगर स्पेस नहीं है तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो गई, तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन पर जाएंगे। एल्स कंडीशन पर हम लोग क्यों आते हैं कि जब हम लूप के अंदर हो और हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो, सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो हम लोग एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो, उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब एल्स स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेंथ है हम इसको एक एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब जब तक हमारे पास स्पेस नहीं आएगी तब तक हम लोग इसमें वर्ड ऐड करते रहेंगे, जब तक हमारे पास कोई, अगर ये हेलो वर्ड इकट्ठे लिखा हुआ है हमारे पास और सपोज यहाँ पर कोई और वर्ड है, ठीक है, तो जब 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 तक हमारे पास ये एच के बाद जो स्पेस होगी वो नहीं आएगी तब तक हम इनको काउंट करते रहेंगे, ये हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, अदरवाइज जो होगा वो हमारी जो लेंथ को जो है वो रिटर्न करा देगा।
कोई कंफ्यूजन है? मैम रेंज वाला अगर दोबारा एक बार बता दें, जो रेंज के अंदर अच्छा -1 लिखा है थोड़ा सा। ठीक है समझा देती हूँ, 1 मिनट। अब हमने क्या करना है, ये जो फॉर आई इन रेंज लेंथ एस, लेंथ जो हमारी स्ट्रिंग है -1 -1 -1। इसमें ना हमने ये देखना है कि जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो कहाँ से शुरू होगी, -1 से शुरू होगी। ठीक है, -1 से शुरू होगी। जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की, जो लेंथ है वो किससे शुरू होगी, -1 से शुरू होगी। यहाँ जो होगी इसकी जो स्ट्रिंग -1 से शुरू होने का मतलब ये है कि हम लूप एंड तक लेके जाएंगे। मतलब हम -1 जो है, अब ये है हेलो वर्ल्ड, ये वर्ड है हमारा। सॉरी 1 मिनट। ये ना -1, सॉरी मुझे एनोटेट करना नहीं आता, अगर मैं ऐसे समझा दूं। जी मैम ऐसे ही बता दें, सिर्फ पहले का तो समझ लग गया, मतलब वो लेंथ है -1, सेकंड और थर्ड का बता अब हमने क्या करना है, इसे -1 से स्टार्ट करना है। -1 से इसलिए स्टार्ट करना है कि हम लोग इसका डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये वर्ड है ना। अब हमने यहाँ से शुरू करें, -1 2 3 4 5, ये हमारी लेंथ हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसके बाद स्पेस है, ये हमें हमारी लेंथ मिल गई है। ये हमारी वर्ड के बाद हमें हमारी लेंथ मिल गई है। ठीक है, ये इसकी वर्ड की जो लेंथ है वो 5 है। अब हमने -1 को 3 बार क्यों यूज किया है कि हम लोगों ने ये -1 जो है कि एक जो इसका स्टार्ट है, एक जो है स्टॉप है, और एक जो है एंड पॉइंट है। एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, और एक स्टॉप पॉइंट है। ठीक है, अब हम रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं कि हमने इसको यही 3 चीजें फंक्शन प्रोवाइड करनी है, स्टार्ट, एंड और स्टॉप पॉइंट, जो हमने आपने 3 दफा -1 क्यों इस्तेमाल किया? नहीं तो बता रही हूँ कि हमने इसको प्रोवाइड किया, इसने 3 स्टेप। इसमें -1 जो है एक स्टार्ट पॉइंट होगा इसका, एक स्टॉप होगा -1, दूसरा जो होगा वो एंड होगा। ठीक है, ये इसके 3 पॉइंट, हमने इनको बारी बारी आइट्रेट करना है तीनों को, जब तक हमारे पास जो है, हमारे पास जो होता है ये हमारी जो वर्ड की जो है मतलब स्पेस नहीं आती, जब तक हमारे पास कोई स्पेस नहीं आती तब तक हमने इसको बारी बारी आइट्रेट करते रहना है। मतलब ये देखें, अगर हमने एक रेंज लिया लेंथ एस, ये हमारी स्ट्रिंग है, लेंथ की जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने इसमें -1 का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, ये -1 जो है रिवर्स सीक्वेंस। अब ये हेलो वर्ड है ना, अब हम यहाँ से भी तो शुरू कर सकते हैं ना एच के, नहीं, क्योंकि हमने लास्ट वर्ड की जो हमने लेंथ मालूम करनी है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे -1, -1 जो है वो इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हम -1d जो है हमारा -1, ये 2 3 4, ये 5, हमने इसको रिवर्स सीक्वेंस देना है। और हमने तब तक मतलब हमने -1 जो है इसकी एक जो है स्टॉप वैल्यू है ये, ठीक है, ये स्टॉप वैल्यू है, ये लास्ट में जो है, और उसके बाद ये स्टेप वैल्यू है, और इसके बाद ये कौन सी, ये एंड है। अब हमने इसकी आइट्रेशन करनी है एक कम इंडेक्स पर जाकर, तब हमें जो होगा हमारा जो वर्ड ये इसकी लेंथ होगी वो मिल जाएगी। मतलब ये कि हमें ये जो -1 है, हम लोग पाइथन में पढ़ा था कि रिवर्स सीक्वेंस जो होते हैं नंबर्स के, हमें वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में अगर हमें उसको एक्सेस करने में मदद करते हैं कि अगर हम इसको रिवर्स में चलाएं, तो अगर अब ये इसका इंक्रीमेंट करना होता तो हम लोगों का +1 करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर +=1, अगर इंक्रीमेंट करना होता तो हम लोग 1, अगर हम लोग यहाँ से हेलो से शुरू करते तो हमारा अब टास्क इसमें सिर्फ एक दफा -1 इस्तेमाल करने से हमारा टास्क अचीव होता। जी फिर से अब करें मुझे क्वेश्चन।
जी हाँ, अगर हम -1 सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम स्टॉप एंड और स्टार्ट का पॉइंटर नहीं लगाते, सिर्फ स्टार्ट का पॉइंटर लगाते और वही बारी बारी सब जगह जाता, तो क्या उससे फिर हमारा टास्क अचीव होता? उससे हमारा टास्क अचीव नहीं होगा आई थिंक। अगर हम इसको रिमूव करके देख लें और रन करें तो देख लेते हैं। ये अगर हम इसको इसी को सबमिट करते हैं, 1 मिनट। ये हमारा रन हो गया, ठीक है। अगर हमने ये वाली कंडीशन इसमें वो किया, ये कोड लिखा है तो -1 नहीं समझ आ रहा मैम जुनैरा आपको? ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एज अ स्टार्ट पॉइंट भी समझ में आ गया और स्टेप पॉइंट भी समझ में आ गया, लेकिन एज अ स्टॉप पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि -1 को अगर स्टॉप करना हो तो वो कहाँ पर -1 के, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा स्टॉप पॉइंट पर। स्टॉप तो वहां पर होगा ना जहाँ पर अगर स्पेस आ गई है तो वहां पर वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये वर्ड है ना, तो वर्ड के बाद ये देखिए स्पेस है अभी, तो ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैम W जो पॉइंट जो वर्ड अल्फ़ाबेट W है वो -5 पोजीशन पर है ना, तो जी -1 एज अ स्टॉप कैसे होगा? क्या कहा है आपने? यस मैम, एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन है कि -1 से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब डी पे आया, वर्ल्ड के डी पे ही आया है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 1 स्टेप लेकर जा रहा है, चेक कर रहा है कि वर्ड की लेंथ कितनी है। इट्स ओके, इसको आना चाहिए था डी -1 -2 -3 -4 -5, 5 तक आना चाहिए वो था। तो फिर ये -1 पे लेकिन स्टॉप क्यों हो रहा है, ये चीज़ मुझे भी क्लियर नहीं हो रही है। स्टार्ट समझ में मैम आ मैं गया, स्टार्ट पॉइंट मुझे समझ समझ में आ लग गया। गई है। जी स्टार्ट बता मिड दें। ये वो जो मैं लास्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, शायद इनको समझ लग जी सर आप कर दें। जी। ये जो पहला जो लेंथ ऑफ S-1 है ना, ये इसका स्टार्ट है, मतलब जो लास्ट से हम स्ट्रिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट -1 है उसका मतलब है कि ये स्टॉप कहाँ पर होगा। मतलब जो जीरो इंडेक्स होता है स्ट्रिंग का लास्ट होता है, मतलब सपोज अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है तो उसने एंड तक चलना है, जीरो तक, और उसके बाद -1 पे उसने स्टॉप हो जाना है, जो लास्ट उसका स्टॉप है। ये उस सूरत में कि अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है और वो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होता, और जो उससे अगला -1 है वो जो चूंकि लास्ट से स्टार्ट हुआ है वो -1 करके डिक्रीमेंट हो रहा है, पीछे को आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ऐसा ही है मैम। लास्ट -1 है। आई थिंक मेरा भी यही ख्याल है कि वो चूंकि हम एक एक स्टेप करके जी डिक्रीमेंट वो कर रहे पीछे हैं को तो आ रहा है ना, डिक्रीमेंट हो रहा है। हाँ जी तो वो बारी उस बारी चीज एडमिट कर रहे हैं ना। हाँ लास्ट वाला उस चीज को शो कर रहा है, मिड वाला जो है वो शो कर रहा है आप वो उसका क्या कहते हैं एंड पॉइंट को, और फर्स्ट जी जी -1 जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा भी यही जी ख्याल है। काइंडली कुछ है तो वो एंड डिस्कस पॉइंट लेकिन कर इसको सकते बारी -1 बारी ऐड कैसे आ रहा है? समझ एंड आ गया पॉइंट क्या मैम। कहा है -1 बारी कैसे बारी? आ रहा है? मैम अगर हम बारी बारी उसको आइटरेट करवा रहे हैं ना, तो एंड से स्टार्ट लिया है ना हमने। हमने W से स्टार्ट नहीं लिया, हमने D से स्टार्ट लिया है। तो जब हमने D से स्टार्ट लिया है तो हम उसको माइनस करते चले जा रहे हैं। ओके, और फिर हम उसको जो जब माइनस करते चले जा रहे हैं और हम इसे गैप कितना दे रहे हैं, लेटर बाय लेटर, मीन टू से कि एक लेटर के बाद नेक्स्ट लेटर, कोई गैप नहीं है दो लेटर्स के दरमियान में। वो बात क्लियर हो गई है कि -1 जी की क्योंकि इसको डिक्रीमेंट लग डिक्रीमेंट रही कर है, रहे हैं ना, डिक्रीमेंट लग -1 रही है पे पीछे स्टार्ट की। किया है, तो -1 मैम पे एंड नेगेटिव कैसे वन हो से रहा शुरू है? होकर नेगेटिव वन पे कैसे खत्म हो रहा है? मतलब कि एक अगर ये स्टार्टिंग एक चीज मुझे एंडिंग भी पॉइंट क्लियर है, नहीं मतलब है। कि -1 से शुरू होकर -1 पे खत्म हो गया, -1 के डिफरेंस के साथ। मतलब वो डी से डब्ल्यू पे गया, फिर दोबारा डब्ल्यू से डी पे आया। इसमें एक मैं ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली लेट्स सपोज हमने कंसीडर किया लेंथ ऑफ S-1 इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम सपोज करते हैं यहाँ पर एक हमारी स्ट्रिंग सिर्फ हेलो है, हम वर्ड को भूल जाते हैं, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट O है, ठीक है। और अगर हम इसमें वर्ड काउंट करें टोटल कितने 5 आ रहे हैं। अब 5 -1 कितना आएगा 4। अब हमें पता है कि हमने -1 से डिक्रीमेंट करना है।
अब जब हम -1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा, सेकंड टाइम होगा तो 2 होगा, थर्ड टाइम 1, और उसके बाद 0 और -1। जब वो -1 हो जाएगा ना तो वो एंडिंग कंडीशन उस तरह से मतलब होगी, इस तरह से होगा। यानी 0 5 से ऑनवर्ड माइनस माइनस होते होते इन दी एंड -1 आएगा, तो वो एंडिंग कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इस तरह से लूप एग्जिट हो जाएगी। क्लियर हुआ है पॉइंट आप लोगों का? यस मैम। ओके, फिर अब इसके बाद हमने देखना है कि लूप के अंदर ही हमने रह के चेक करना है कि हमें एक जो वर्ड स्पेस है मिल गई है, मतलब वर्ड के बाद अगर हमें स्पेस मिल गई है तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैम मुझे -1 वाला पॉइंट असल में क्लियर नहीं जी हुआ, मैम मुझे समझ क्लियर। नहीं आई ये क्या डिफाइन करके गए हैं, आप काइंडली बता सकते हैं? इसमें बताया तो है कि डिक्रीमेंट होगा मैं 1 एक्सप्लेन का। कर दूं? जी कर दे। मैम मैं डिक्रीमेंट एक -1 डिक्रीमेंट के लिए आ गया मैम, इधर 3 -1s हैं, तो उनको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्चुअली ये हो रहा है कि ये जो हमारी रेंज का फंक्शन है ना, उसको 3 पैरामीटर पास किए गए हैं। एक एनोटेट करते चले जाएं ताकि जी क्लियर जी हो, एनोटेशन नहीं ना हो रही है तो इस वजह से भी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये ना हमारे जो रेंज का फंक्शन है ना, उसको 3 पैरामीटर पास किए गए। एक ये पैरामीटर है, और एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला। ठीक है। अब जो हमारा सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग पॉइंट, कंफ्यूजन यहाँ पर हो रही है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि ये लेन एस -1 है। असल में ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से -1 लेते हैं, ये वाला, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये हमारा स्टेप जो हमने एक एक करके डिक्रीमेंट करना है, हमारा वो है। और हमारा लूप खत्म कहाँ पर होगा? जितनी उस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है ना, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा लूप वहां तक चलेगा। लेट्स सपोज कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग पास की जाए जिसमें कोई भी उसके अंदर स्पेस ना हो, तो मतलब उसके अंदर कोई भी स्पेस ना हो, तो वहां तक हमारी फिर वो लूप चल जाएगी। ये तीनों चीजें आप क्लियर होगी? नहीं, ये देखिए ना, ये बात सुने, लेंथ है -1 है, तो रेंज में तो पहला जो पॉइंट है मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट आएगा हमारे पास। अगर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे पास लेंथ उसकी 5 थी स्ट्रिंग की, 5 -1 मतलब कि 4 से स्टार्ट होके -1 तक जाना है, सेकंड लास्ट तक -1 के इंक्रीमेंट के साथ। ये तो नहीं, -1 का एक्चुअली हमारा इंक्रीमेंट लूप इस तरह। एक्चुअली हमारा जी जी। लूप जो है ना वो बैकवर्ड, हमारा लूप जो है ना वो बैकवर्ड चल रहा है -1 से। इसलिए क्योंकि हमें चाहिए लास्ट वर्ड, हम चाहते हैं कि हमारा लूप कम से कम चले, हम इसलिए हमने उस लूप को बैक साइड से चलाया है कि जैसे से ये एक ये वाली जो चीज़ है ना, जो मैम ने ये इफ कंडीशन लगाई है कि जैसे ही हमें कोई वाइट स्पेस मिलेगी ना, मतलब कोई भी तो वहां पर हमारा ये ब्रेक के साथ हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नहीं, मतलब कि आप कह रहे हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास -1 है, लेकिन जो रेंज जी के जी फंक्शन में जो पहला पॉइंट आता है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर लेते हैं। ये हमारी मर्जी तो नहीं होती ना कि हमने उसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा असाइन जी किया है। जी जी जब हम ये इसके अंदर है ना कि जो उसको हम 3 पैरामीटर दे रहे हैं ना, वो अगर हम उसको सिंगल 1 पैरामीटर दें ना, तो वो हमारा एक जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। अगर हम उसके साथ आगे जो दूसरा पैरामीटर दे रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि -1 जो दे रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि उसको बैक साइड से शुरू करना है, फ्रंट से शुरू नहीं करना। ठीक है। तो वो फिर लूप की थोड़ी सी वो चेंज हो जाती है, जो उसका वो असल काम होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस रेंज इसमें आप फंक्शन का। स्टार्टिंग पॉइंट ले कौन सा रहे हैं, आप ये कंफर्म करेंगे पहले मुझे? ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं, ये जो सेकंड वाला 1 है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि हमने बैक साइड से शुरू करेंगे ना, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, एक तो वो हमारा वहां एक्सक्यूज पर मी हमारा। सर, जी जी सर ये प्लीज। फर्स्ट वाला स्टार्टिंग नहीं होता, मैं भी फर्स्ट तो अगर वैसे हम यही आर्गुमेंट है। कहना चाह अगर रहा था। अगर हम एक वेरिएबल दे रहे हो ना,
तो हमारा फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब हम उसको मल्टीपल वेरिएबल देते हैं ना, तो हम उसका जो ओरिजिनल बिहेवियर है उसको थोड़ा ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें इसको थोड़ा रेंज के फंक्शन को बाद में सारे पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। सर आई गेस फर्स्ट जी स्टार्टिंग ही होता है और सेकंड जो होता है वो होता है एंडिंग वाला। जी जी और ये लास्ट अगर वाला जो जंप कितना करना है, लास्ट वन जो वो जंप को शो कर रहा है कि कितना जंप ले रहे हैं आप। जी जी हाँ जी, बिल्कुल। वो तो हम एक एक अंजाम ले रहे हैं। मैम अगर हमारे पास मैम मैं स्टार्टिंग पॉइंट समझाऊँ ये पॉजिटिव से क्वेश्चन? शुरू हो रहा है और नेगेटिव वन पे हम लास्ट कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव वन के इंक्रीमेंट कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमने अगर नेगेटिव वन के इंक्रीमेंट करते हैं इसका मतलब ये है कि हमने लेफ्ट से राइट जाना है। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ एस पॉजिटिव है तो वो तो राइट से लेफ्ट जाएगा, तो पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो सकता है उसमें। ये इशू भी तो आ रहा है ना अंदर। मैम मैं समझाऊँ ये लेकिन क्वेश्चन? मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ? कर दें प्लीज। ओके, थैंक यू सर। ये देखें यार, ये ना हम ले रहे हैं लेंथ -1, यानी कि हम स्ट्रिंग के आखिरी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। और ये जो दूसरा हमारा अ, ये सेकंड वाला जो -1 है, ये एंड को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारी लूप चलनी है। ये भी उसको शो कर रहा है, यानी कि यहाँ डी को। इतनी बात क्लियर है? जी क्लियर। सर इसमें लूप यूज करने का मकसद क्या है? जो हमने तो लास्ट वर्ड की लेंथ रिटर्न करनी है ना, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं उसको। मैम अगर कोड को सिंपली जरा डायरेक्टली डिबगर रिटर्न में कर रन दें। कर लें, पाइथन ट्यूटर पे रन कर लें, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पाइथन ट्यूटर तो मेरे पास नहीं है। ये इधर ही अगर हम लोग करें तो ये तो हो जाता है। मैम इसका हाँ प्रीमियम गूगल प्ले वर्जन पे ये कर लें में अगर ये आपके डिबगर देखें पास ना, ऑनलाइन ही हो ये जाएगा देखें यार, नेक्स्ट ये टाइम। नेक्स्ट बार जब -1 ये नेक्स्ट स्टेप लेगा ना, तो ये एक पीछे आ जाएगा, ये यानी कि ये हमारी एंड वाले पॉइंट को मीट नहीं करेगा, यानी कि -1। जब -1 होगा तो वो पीछे एक आ जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, ये जंप लेगा जब यहाँ से, तो वो एल को पॉइंट करने लग जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट नहीं जाएगा, वो पीछे आएगा रिवर्स की तरफ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये देखें ना, हमारे पास अगर लेंथ तो ऐसे मिसाल के तौर पर 5 आती है, तो 5 जी -1 जी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, 4। जी जी सही जी है। जी और जी एंड पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, -1, मतलब कि लास्ट जी डिजिट। जी जी हमने जी 4 से शुरू करके -1 तक जाना है, तो -1 के इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। -1 का इंक्रीमेंट नहीं तब होगा जब नहीं, हम हम लेफ्ट से राइट आ रहे होंगे। सर लेफ्ट से राइट जा नहीं रहे हैं नहीं, हम हम राइट से डिक्रीमेंट लेफ्ट करें आ रहे हैं, तो बैकवर्ड आ रहे हैं। कि राइट से। हाँ, बैकवर्ड आ इसमें रहे हैं, हमें लास्ट वाले का देना ना। मैं वही पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि फिर बैकवर्ड में कैसे आ रहे हैं। 4 से ये स्टार्ट देखें करके ले -1 पे ये एंड करना है ये हमने। देखें यार, ये ये देखें, ये लेंथ इसकी कितनी है, ये स्ट्रिंग की? 1 2 11 है इसकी। 3, यानी कि 11 जब करेंगे तो इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो तो 10th इंडेक्स पर पड़ा है, यानी कि हम लेंथ देखेंगे तो ये 11 आ गई। जब उससे उसमें से -1 करेंगे तो 10 आ गई, यानी कि ये हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट 1 होगा, यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे लेंथ में से -1 करके। और मैम हम एक मैम कोड को जी कमेंट में कॉपी कर दें काइंडली। और मैम रजिया क्या पहले कर दूं? रन करें, सबमिट करवाइएगा। अच्छा ठीक पहले है। रन करें ना कोड। अच्छा ठीक है। और वो एक मैम यहाँ पे जब आई थिंक हीरा है, वो कह रही मेरे पास भी एक सोल्यूशन है, उनसे पूछ लें वो क्या जी दे दे। कहती हैं। वैसे इसका इसका और सोल्यूशन भी हो सकता है कि हम राइटिंग यहाँ में। पर -1 की जगह पर 0 लगा दें, यानी कि हम एंड से 0 तक रिवर्स कर लें, तो फिर भी ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दें क्या लिखें बताएं आप? तो फिर ये सेकंड वाले -1 की जगह पर अगर हम 0 भी लगा दें ना, तो भी ये रन हो जाएगा।
नहीं होगा। ये एक सेक केस मैंने ये किया था, इसकी एक केस में गलत आ सेलेक्ट गया था। करके देखो, यहाँ पर 0 लगाऊं, जी जी यहाँ पर जी जी, ये -0 सेकंड या वाला 0 0। ओके। नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। करके देख लें। उसके लिए शायद हमें फिर -1 लेंथ के एंड से ये रिमूव करना सबमिट करें पड़ेगा। ना आप मैम, सबमिट करेंगे तो एक केस आएगा, उसमें नहीं होगा। तो फिर यहाँ नहीं, रॉन्ग आंसर है। मैम ये चैट में मैंने एक भेजा है, वो काइंडली ट्राई करें एक दफा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिस, मैंने तो बस स्प्लिटिंग करके तो वर्ड्स की लेंथ ले ली है और -1 लगा दिया है ताकि लास्ट वर्ड की लेंथ मिल जाए। तो आपको मिल गई है हाँ जी, मुझे तो हो आंसर? गया है मेरा, लीड कोड पे तो हो गया है मेरा एक्सेप्ट। ये भी सोल्यूशन सही है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट करके देखते हैं ये भी। मैम मैम पहले रन करें और इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लें मैंने। बताएं आप क्या करूं? मैम तो स्पेस दें इसमें, लाइन वर्ड को नंबर इफ 3 के रिमूव बराबर कर ले दें। जाएं। लाइन नंबर 3 किसकी रिमूव कर दें। रिमूव कर दूं? ओके। अब क्या करूं बताएं सर? मैम वो वर्ड्स नहीं है एस डॉट से प्लेट से, मैम उसको इफ के बराबर ले जाए मैम। किसको इसके लाइन नंबर इसको 3, उसके लाइन बराबर? नंबर 3, लाइन नंबर 3 मैम में। लाइन नंबर 3 में वर्ड्स के पीछे मैम टैब स्पेस दें। और रिटर्न जो सेकंड है वो भी इफ के यस मैम, और साथ इफ में के अंदर रिटर्न जो कर। दोनों रिटर्न्स है मैम, इनके अंदर इनको स्पेस दे दें, रिटर्न 0 पे। सर अभी भी इनको क्या सही जीरो है। पे करूं? नहीं, जीरो पे आके सिर्फ। रिटर्न 0 पे 0 पे स्पेस आएगी, दें। बस 0 पे इसके आगे की नीचे तरफ। करूं? जी जी, टैब स्पेस दे, 4 स्पेसेस। मैम आगे करनी थी। अच्छा ठीक है, अब सही है। इससे स्टार्ट करके नहीं नहीं, अभी भी नहीं सही। अभी मेरी तरफ स्पेस से दूं? एक और आएगी। दे ये दिया जब पहले अभी। ये जहाँ पर था ना इसके नीचे, हम्म। ये अभी मेरे ख्याल से सही है। चेक कर लें। एक स्पेस और दे दें इसमें 5 में? बैक करें जी, रिटर्न 0 में जी, या इसमें। ये सही, एक स्पेस दें, ये बस सही हो गया। रन अब करके सही देख है। लें। ये रिटर्न में आपने बैक कर दिया, रिटर्न को इफ के बराबर करें 6 लाइन में। सॉरी। क्यों नहीं हो रहा है?
मैं बस टैब का बटन प्रेस किया करें वो पूरी हो जाएगा। वो तो लैपटॉप का मसला है इसलिए। डन। हो गया। देखिए ये एफिशिएंट है उस सोल्यूशन के निस्बत, उसमें लूप यूज कर रहे थे, इसमें लूप भी यूज नहीं हो रहा। ये तो सिंपल है, हम लोग मतलब हम लोग को पढ़ाते हैं तो मैम ये कहती होती हैं कि ज्यादा सिंपल नहीं करना चाहिए। मैम आयशा आप भी तो होती हैं क्लास में, अगर आपको पता हो तो आई थिंक ये भी सही है। जितना मैम सिंपल बस हो सके उतना सिंपल करना चाहिए, और इतना सिंपल यही करें तो मैं सोल्यूशन इसकी आपको। कम्प्लेक्सिटी कम होगी ना, उसकी ज्यादा थी थोड़ी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी इफेक्ट आएगा, और दूसरा ये है कि अगर एक चीज इजीली हो रही है तो फिर उसको डिफिकल्टी में जाने की क्या जरूरत है ना। सही है, ठीक है। और कौन सा कोड था? मैम हीरा का था चैट में आई थिंक। ये भी करना है क्या मैम हीरा? मिस यही था, बस ये इसकी जगह लेन ऑफ वर्ड्स को इक्वल टू 0 कर दिया आप लोगों ने, तो मेरे वाले में मैंने नॉट यूज कर लिया है। मेरे ये कि मेरा 7 मिली सेकेंड में हुआ था। जी बस ठीक है, फिर यही वाला कर लें। क्लियर है? हाँ ठीक। मैम जरा एक दफा समझा दीजिए क्वेश्चन। ओके। इसमें ये हमने कोड मैम हीरा का है, एक्सक्यूज मी। नहीं, किसका कोड है? आई जी थिंक इसमें एक हमने स्ट्रिंग एस है, पहले उसको स्प्लिट किया है स्पेस की वजह से। जहाँ पे स्पेस आ रही है वहाँ पे स्प्लिट होगी, वर्ड में स्टोर हो जाएगी वो। जो न्यू वर्ड्स हैं वो वर्ड में स्टोर हो जाएंगे। फिर हम वर्ड्स की लेंथ को चेक करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, और अगर वो रिटर्न 0 के इक्वल नहीं है तो हम लेंथ ऑफ वर्ड्स में जो -1 है, -1 हमें पता है कि स्ट्रिंग में -1 जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो -1 होता है, तो हम लेंथ ऑफ वर्ड में -1 रिटर्न कर देंगे। सिंपल। ओके थैंक यू। बस सब क्लियर है सबको? यस मैम। किसी और ने समझाना हो तो समझा दें, टाइम है अभी। Assalamu alaikum everyone. How the session is going? वालेकुम अस्सलाम सर, सेशन इज वेरी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। तो कैसी चल रही है आप लोगों की लर्निंग? सर अच्छी जा रही है, डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, कोई इशू आता है तो सारे मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी सर बेहतरीन एग्जैक्टली चल रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए अच्छा उस्ताद होना जरूरी है किसी का? क्या आप किसी अच्छे उस्ताद के पास पढ़ें? सर अच्छी गाइडेंस ये तो बहुत चाहिए मैटर होती है करता ना। है। नो अच्छा सर, टीचर आई अच्छा थिंक मैटर करता है। हमारी हार्ड नॉट वर्क ही अट जरूरी है। जी सर, अगर कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए तो बेस्ट है। सर मेंटोर ज़रूरी है सर, क्योंकि जो काम आपने अपनी मेहनत से 5 से 6 साल में करना है, अगर अच्छा मेंटोर आपसे आपको वही 6-7 महीनों में करवा के आपको ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकता है, क्योंकि वो पहले उन मुश्किलात से गुजरा हुआ मेंटोर होता की है सर। मेंटोर की मेंटोर से क्या मुराद है? जो पढ़ाए आपको या जो सिर्फ गाइड सर करे जो कि पढ़ना है? सिखाए सर, पढ़ाने में जो और सर सिखाए। सिखाने में फ़र्क आ ठीक है जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि पाकिस्तान में 2 लाख यूनिवर्सिटी 200 यूनिवर्सिटियां जिनमें 10,000 पीएचडी प्रोफेसर हैं, और हमारे 98% ग्रेजुएट जो हैं वो अच्छे प्रोफेशनल नहीं होते, उनका कैरियर अच्छा नहीं जाता। तो क्या यूनिवर्सिटी में उस्ताद अच्छे नहीं है, या स्टूडेंट सीरियस नहीं होते? क्या रीजन है इसकी?
सर एजुकेशन सिस्टम ही खराब सर है। मोस्ट ऑफ टाइम सर स्टूडेंट सीरियस नहीं अकॉर्डिंग होते। सर स्टूडेंट सीरियस अकॉर्डिंग नहीं होते। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो थोड़ा सा ओवरऑल पाकिस्तान की जो कॉम है उसमें थोड़ी सी एक्टिवनेस नहीं पाई जाती, उन्हें उस तरह से वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते जिस तरह से लेना चाहिए। मेहनत के हवाले से पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं, बाकी दुनिया में भी इंसान रहते हैं। यस सर। सर इधर एंड हमारे यहाँ सेकंड टीचर थिंग को है फोर्स किया जाता है कि जो उनकी तरफ से कोर्स हमें उनको दे दिया गया है वो उनको कंप्लीट करवाएं, उनमें से पेपर बना के करें। उनको अच्छा मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को सिखा सके या पढ़ा सके। उनको अच्छा फिक्स कर दिया जाता है कि ये आपकी आउटलाइंस आपने इसी के अंदर रहते हुए बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो यानी कि दुनिया के टॉप के एजुकेशनिस्ट ने करिकुलम बनाया वो जो पाकिस्तान में चल रहा है इस वक्त, दुनिया के टॉप के एजुकेशनिस्ट ने। तो सर और उन्होंने हमारे जो बनाया किस लिए था? प्रोफेसर, आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ता है लॉर्ड मैकाले ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था ताकि सर्वेंट पैदा कर सके अपने माशरे में, और बात आज तक बिल्कुल और हमारा बात सारी सिस्टम उसी पे सर, सर बेस अगर कर रहा है। एजुकेशन से हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स निकल जाएं तो इंटरनेट पे भी दुनिया की पूरी गाइडेंस मौजूद है। ये बड़ी जबरदस्त बात की उसामा। मैं क्या कहते हैं, ये आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि चूंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बना दिया, हम उसी पे चल रहे हैं और इसीलिए हम पीछे रह गए हैं। तो मेरे भाई, जो सिलिकॉन वैली में एक हाईवे है 101, और ये मेरा घर चूंकि ऊंचाई पे मेरे घर से नजर आती है, इस वक्त भी नजर आ रही है। दुनिया की 80% दौलत यहां से पैदा होती है, 80%। और इस यहाँ पे तकरीबन 80% लोग लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम के ग्रेजुएट है, इंडिया के टाट के स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो भाई अगर आपको पता है एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो आप डिग्री के बाद 6 महीने बाद अपने आप को फिक्स कर लें। वो क्यों नहीं हो पाते? सर आई थिंक सर ब्रेन के लिए लैक सर ऑफ हार्ड मोस्ट एक्टिव वर्किंग। और लर्निंग स्टेज होती है ना सर, ये स्टेज होती है जो हमारी मैट्रिक से ना ये बीएससी तक की ग्रेजुएट तक की होती है। जैसे इस अब लेवल से ये जाते हैं ना, आपका माइंड उस लेवल पे वो चीजें पिक नहीं कर सकता या स्टोर नहीं कर सकता जो जो इस लेवल पे बंदा सीख सकता है। भाई, जो सर हम मेरा छोटी सबसे सीनियर कंफर्ट स्टूडेंट अमेरिका जोन। आया है, जो मेरा सबसे सीनियर स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे अमेरिका आया है, उसकी एज है 55। और जो दो और 40s में मल्टीपल स्टूडेंट हैं जिनकी एज 40s है। तो मैं चूंकि आप लोगों से काफी सीनियर हूं, तो मैं बता सकता हूं कि मैं इस एज में भी रोजाना नई चीजें सीख रहा हूँ। तो ये एक चीज और भी हो सकती है कि हमारे में यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फर्क है। हम लोग जो अच्छा, यूनिवर्सिटी इसको पढ़ छोड़ के देते जब हैं। निकलते हैं हाँ ना, ठीक है ठीक है, चले हमने बात तो कर ली कि यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज में जो इस वक्त हमारा करिकुलम है वो करिकुलम है जो कि IEEE ने बनाया हुआ है, ACM अमेरिका ने बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटीज में जो है उसका लॉर्ड मैकाले से कोई लेना देना नहीं है। यही वो करिकुलम है जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाया जाता है, MIT में पढ़ाया जाता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान में जो भी बंदा करिकुलम डिसाइड करेगा वो पहले गूगल में जाकर लिखेगा CS का करिकुलम क्या है। वहां दुनिया की 5 टॉप करिकुलम आ जाएंगे, वो उनमें से एक चूज कर लेगा। लेकिन हम फेल हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जिंदगी में ह्यूमन के लिए जो सबसे मुश्किल टास्क है लाइफ में, उनमें सबसे मुश्किल है चलना। यानी कि अगर बंदा जिंदा ना हो तो वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता, गिर जाएगा 2 पांव पे। लेकिन हम सब लोग चलते हैं और हम कभी नहीं गिरते। ऐसा नहीं होता कि हम 1 लाख स्टेप में हर एक दफा गिरते हैं, 100% एक्यूरेसी इसका चलते हैं। तो ये ह्यूमन चलना कैसे सीख लेता है बगैर किसी उस्ताद के? सर वो एक जगह बैठे रहने पर राजी नहीं होते, तो जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते वो उसी मकाम पे राजी होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं जिस पे वो हैं, वो आगे बढ़ने हाँ की नहीं, सोच। ह्यूमन ब्रेन में अगेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि हम चलना कैसे सीख लेते हैं? चलने के लिए तो कोई उस्ताद नहीं हमें आता। सर सर दूसरों को एक्चुअली देख हमारे पास के जो है और इनिशिएटिव्स लेने के लिए जो है वो बच्चों को पुश नहीं किया जाता। हमारी सर जो ये प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बच्चों को ये नहीं कहा जाता कि आप खुद से पढ़ें, ये टॉपिक आपको असाइन किया जा रहा है, आप खुद से पढ़ें, आप इस पे नए इनोवेशंस लेकर आएं।
हमारे पास जो है ना बस वो एक रट्टाफिकेशन सिस्टम दे दिया जाता है कि ये बस भाई आपके टॉपिक साइन ही मैं करने उसकी हैं। बात नहीं कर रहा अभी सर आप। सेकंड इज जो छोटा बच्चा है वो अब सबको चलता हुआ देख रहा होता है तो वो चलना सीखता है। हाँ वो अब अभी इसमें ऑब्जर्वेशन की आपको जरूरत है कि जो छोटा बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है और वो एफर्ट सिर्फ उतनी पुट करता है जितना उसका दिल करता है। तो उसे कोई नहीं डांट रहा था और ज्यादा चलो, उसकी कोई डेडलाइन भी नहीं होती, उस पर कोई प्रेशर भी नहीं होता। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न कि आप उतनी एफर्ट करें जितनी आप पुट कर सकते हैं, आप ज्यादा जोर ना लगाएं और आप दूसरों को देखते रहें करते हुए। तो आपका ब्रेन पैसिवली अनकॉन्शियसली चीजें लर्न कर रहा होता है। एंड दैट इज व्हाट वी डू एट आई कोड गुरु। तो आप लोग बैठे हुए हैं, जो एक्टिव हैं वो पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है वो आराम से बैठे हुए हैं। तो जो एक्टिव नहीं है उन्हें चीज समझ नहीं आ रही, बोर हुए हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन आके फिर बोर हूं, इतने दिन बोर हूं कि चीज खुद ही आ जाए। दैट इज नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। तो इस नेचुरल वे में अच्छे उस्ताद की जरूरत नहीं होती। अच्छी बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, गाइडलाइन क्या है, यानी कि गूगल में जाने के लिए क्या क्या चीजें सीखनी है। दैट्स इट, वेरी स्टैंडर्ड थिंग। कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कौन सी चीजें हैं जो हार्ड रिक्वायरमेंट है कि भाई ये करके आओगे तो हम पास करेंगे इंटरव्यू, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गूगल कहता है कि भाई ना सीख के आओ तो कोई बात नहीं, हम खुद सिखा देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मसलन गूगल कहता है अगर आपको मुंह धोना नहीं आता कोई मसला नहीं, हम आपको मुंह धोना सिखा देंगे। अगर आपको एआई नहीं आती कोई मसला नहीं, हम आपको एआई सिखा देंगे। अगर आपको मैथ नहीं आता कोई मसला नहीं, हम आपको मैथ भी सिखा देंगे। क्योंकि गूगल हैज लॉट ऑफ मनी, राइट? इतना पैसा कि समझ ही नहीं आती करना क्या इसका। तो बेसिकली तो एक तो चीज है कि फोकस उस चीज पे होना जो कि गूगल की हार्ड रिक्वायरमेंट है, और वो है कोडिंग, लीड कोड जो आप इस सेशन में कर रहे हैं। यही लीड कोड इंटरव्यू होता है, इसी में से इंटरव्यू होता है। कोई इंग्लिश चेक नहीं होती, इंग्लिश आप बाद में भी सीख लेते हैं। बंदा मार का वैसे इंग्लिश आना शुरू हो जाती है क्योंकि सारा दिन यूज होती है। कम्युनिकेशन आए कोई मसला नहीं है, कम्युनिकेशन गूगल कहता है बिल्कुल जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन की, बस आप बात कर सकते हैं, दैट इज एनफ। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि हम यूनिवर्सिटी में समझते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर में आप जाते हैं कि आपको मैनेजमेंट आए, आपको फलां चीज आए, आपको क्या कहते हैं आउटसाइड ऑफ द स्टडी भी इंटरेक्ट करना आता हो। गूगल, एप्पल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं इनकी जरूरत ही नहीं है। किस चीज की जरूरत है? हार्ड रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ कोडिंग आती हो। उसके बाद आपकी एज क्या है, डज नॉट मैटर। आपका रंग कैसा है, डज नॉट मैटर। आपकी फिजिक कैसी है, डज नॉट मैटर। और पढ़ना कैसे, ये तो होगी आउटलाइन कि हमने करना क्या है। और करना कैसे है वो हम उस तरह हमें करना चाहिए जिस तरह हमने बोलना सीखा था, जिस तरह हमें चलना सीखा था, कि अपने आप को ज्यादा प्रेशर ना दें, बस कंसिस्टेंट रहें, यहाँ पे आते रहें तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ये गारंटीड है। किसी दिन सर कोई मैं एक बंदा चीज आएगा। इजाफा करना चाह रहा हूँ, अगर आप जी इजाजत बोले, दें तो। जी सर बोले। सर एक बच्चा भी होता है सर, तो वो भी अपने आप खुद ब खुद खड़ा नहीं हो जाता सर, हाथ पकड़ के हम पहले उसे खड़ा करते हैं या कोई सहारा लेके चलना शुरू करता है सर। तो मेंटोर का काम यहाँ जरूरी है कि वो कहीं से हमें इनिशिएट तो करवाए, हमें कुछ ना तो कुछ भाई गाइडलाइन दे, या हाँ इनिशिएट करवाना जरूरी नहीं है? तो वो तो हम आपको दे रहे हैं ना मेंटर, आपको पता चल गया करिकुलम क्या है। तो आपको यहाँ मेंटर आप मिल रहे हैं ना, क्लास में एक बंदा आके पढ़ा रहा है, एक बंदा पहले दिन आ रहा है, तो उसे पूरी गाइडेंस मिल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, जब आप उस माहौल में आ जाते हैं तो। लेकिन जो है यानी कहने का मकसद क्या है कि ह्यूमन ब्रेन बेस्ट लर्न करता है जब उस पर प्रेशर नहीं होता, बेस्ट लर्न करता है जब उसमें कंसिस्टेंसी होती है, और बेस्ट लर्न करता है जब वो उस चीज को थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहा हो। राइट? तो आई होप कि मैंने आप लोगों को एक ब्रेन टीजर दिया छोटा सा। तो जी मैं बोला कुछ ऐड करूं यार, जी ये करें। स्पेशली मेरे था क्योंकि मैं जब यहाँ से आर्ट्स की कोर्सेज ले रही थी तो मैं बहुत इजीली मुझे मतलब अच्छे से हो रहा था। फिर उसके बाद पाइथन भी मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन जब मैं लीड कोड के क्वेश्चंस की तरफ आई